Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं और जो चैप्टर कर रहे हैं वो है बेटा न्यूरोनल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन. As we discussed earlier in this chapter, we already discussed what is neuron, what are the functions of neuron, how the impulses are generated, how the impulses are conducted at the single axon as well as at the synapse level. Now today we'll discuss the structure of brain. So as we discussed earlier in human nervous system, the brain and the spinal cord is the part of central nervous system and it is responsible for processing and control all the functions of the body. So actually how the brain control all the functions? There are different parts of the brain, that is forebrain, midbrain and hindbrain. What are the region, what are the part including in this forebrain, midbrain, hindbrain, and their function we'll discuss here. So first, brain. So it is the command and control system of our body. Brain actually बेटा brain का काम क्या होता है? It is like a CPU of our body. जैसे बेटा कंप्यूटर में CPU होता है जिसका काम क्या है, आप कोई भी कमांड दो तो वो कमांड को प्रोसेसिंग करता है और फिर मॉनिटर के ऊपर वो आपको डिस्प्ले होता है. तो वैसे ही बेटा अगर यहाँ किसी ने टच किया तो वो सीधा रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा. ब्रेन क्या करेगा? उसको प्रोसेसिंग करेगा. ओके और उसके बेसिस पे वो कमांड देगा. सो ब्रेन, द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. विच टाइप ऑफ द कंट्रोल्स परफॉर्म बाय द ब्रेन? तो बेटा ब्रेन जो है इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट. वॉलेंट्री मूवमेंट, अगर मुझे ये हाथ अभी हिलाना है बेटा तो इट इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट. ओके, इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. देन बैलेंस ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो बैलेंस बेटा हम करते हैं, ज़्यादातर बेटा बॉडी बैलेंस करता है ये फोर ब्रेन से, यानी ये फ्रंटल पार्ट जो है वहाँ से बेटा बॉडी बैलेंस होता है. फिर है फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन. ओके, दैट इज लंग्स, हार्ट, किडनी. इनवॉलेंट्री ऑर्गन जितने भी है बेटा, लंग्स, हार्ट एंड द किडनी, वो सबका फंक्शन भी कौन मेंटेन करता है? तो इट इज मेंटेन बाय द इनवॉलेंट्री. दिस इज हियर इट इज involuntary organ, lungs, heart and the kidney. The function of these organs are controlled by the brain. Then thermoregulation. In a brain there is one part that is hypothalamus which control the body temperature बेटा. तो thermoregulation भी brain करता है. वही hypothalamus बेटा हंगर और थ्रस्ट को भी रेगुलेट करता है. मगर जब भी हमें भूख लगती है बेटा तो वो भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है. थ्रस्ट भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. देन सिरकार्डियन 24 आवर्स रिदम. अब ये क्या है बेटा सिरकार्डियन रिदम? सिरकार्डियन रिदम मतलब बेटा आपका 24 आवर्स साइकिल, लाइट डार्क साइकिल जिसको हम बोलते हैं. कई बार बेटा ऐसा होता है कि आप रात को जब सो जाते हो तब आप दिमाग में ऐसा सोच के सो जाते हो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है. ओके, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को वो मैसेज चला जाता है और ब्रेन आपको अलार्म करता है सुबह 5 बजे कि भी आपको उठना है. ओके, यानी आपकी नींद तब क्या हो जाएंगी बेटा? उड़ जाएंगी. आप जो सोए हुए हो वहाँ से आप उठ जाओगे. और ये जो मेंटेन करता है बेटा वो सिरकार्डियन रिदम है. आपको दोपहर, आप अगर हर रोज़ 12 बजे आप लंच करते हो तो आपको 12 बजे भूख लगेगी. आपका अगर सोने का टाइम रात को 10:30 बजे है तो आपको 10:30 बजे नींद आएगी ही. जैसे ही आपने 1 घंटा और नींद नहीं ली तो ऑटोमेटिकली वो नींद चली भी जाएंगी. यानी आपने ऐसा कई बार बेटा ऑब्जर्वेशन भी किया होगा कि 10:30 बजे आप सोते हो रेगुलरली तो 10:30 बजे आपको नींद आ जाएगी. पर अगर आप किसी काम में हो, घर में गेस्ट आए, तो अगर आप 10:30 बजे सोने नहीं जा रहे हो और आपने 1 घंटा ज़्यादा आपने निकाल लिया तो फिर आपको नींद नहीं आएगी 2-3 घंटे तक. फिर आप 12 बजे 1 बजे तक आराम से बेटा आप जाग सकते हो. तो ये सारी रिदम जो है बेटा हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है. फिर एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड आवर बिहेवियर is also controlled by the brain. Plus it also site for processing of. brain क्या करता है बेटा? process of vision, hearing and speech, memory, intelligence, emotions and thought. ये सारे बेटा जो कंट्रोल्स है वो भी कौन करता है? ब्रेन करता है. यानी इमेज बनाता है बेटा विजन के लिए. फिर हियरिंग, सुनने में. स्पीच हम जो बोलते हैं बेटा वो भी कमांड कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है.
मेमोरी, आपने देखा होगा बेटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। बहुत सारी मेमोरी ऐसी होती है कि जो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बेटा होता है। आप अगर अभी अभी मैं बात करूँ कि ABCD, अब आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले जब आपने पढ़ा था बेटा सीनियर जूनियर KG में, तब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी था, पर आपने बार बार वही चीज़ रिपीट की, तो नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ऐसी जो भी चीज़ है बेटा, अगर आपको याद नहीं रहती, मेमोराइज नहीं होती, तो आपको सिर्फ उसके ऊपर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। फिर इंटेलिजेंसी है, इमोशंस है, गुस्सा आना, प्यार आना, ओके, वो सारे जो इमोशंस है बेटा, वो भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। उसके लिए ब्रेन को नाम दिया है बेटा लिम्बिक सिस्टम भी बोला है। फिर है थॉट, जो हम सोचते हैं बेटा, वो भी कहाँ से आता है, ब्रेन में। तो ये सारे फंक्शंस है बेटा, वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, ब्रेन में एग्जैक्टली देखे बेटा, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन द क्रेनियल बॉक्स के अंदर बेटा, ब्रेन प्रोटेक्टेड है। इसके आगे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा बेटा, क्रेनियल बॉक्स में 8 बोन होते हैं, दैट इज फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, फिर स्पिनॉइड और इथमोड। पर ये जो क्रेनियल बॉक्स जो बनता है, उसके अंदर बेटा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। उसके अलावा भी ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होता है, जिसको मेनिंजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजस, द क्रेनियल मेनिंजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियल मेनिंजस, के वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे बेटा हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम होता है, लंग्स के आसपास क्या होता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, किडनी के आसपास क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है। वैसे ही ब्रेन के कवरिंग के लिए है बेटा क्रेनियल मेनिंजस, जिसमें 3 लेयर होते हैं। हार्ड आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज दी ड्यूरा मैटर। मैं यहां पर बनाऊं बेटा, तो ये सबसे अंदर की तरफ मैं जो बना रहा हूं, ये लेयर है, दैट इज पिया मैटर। थोड़ा थिक कर लो। ये सबसे अंदर जो होता है बेटा, वो पिया मैटर। वो कई बार ब्रेन के अंदर भी उसके पार्ट होते हैं ऐसे ही। ये है पिया मैटर, ऐसे होता है। फिर उसके बाहर एक और लेयर होता है, जिसको हम एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड लेयर बोलते हैं। और उसके बाहर बेटा होता है, जिसको हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। तो इसको तीनों को मैं लेबलिंग करूं बेटा, तो सबसे बाहर जो है वो ड्यूरा मैटर है बेटा। सेकेंड जो लेयर है, दैट इज एरेक्नॉइड लेयर है बेटा। और जो थर्ड मोस्ट है, दैट इज पिया मैटर। और जो पिया मैटर होता है बेटा, वो ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और जो ड्यूरा मैटर होता है, उसके बाहर यहां पर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर बेटा क्रेनियल बॉक्स होता है। ये क्या है, क्रेनियल बोन। ये है क्रेनियल बोन। ये कलर शायद आपको नहीं दिखेगा, पर यहां मैं बना दूं कि ये है क्रेनियल बोन। ये पूरा जो बाहर की तरफ है येलो लाइन जो है बेटा, उसको हम क्रेनियल बोन बोलते हैं। ये वाला, ये क्रेनियल बोन है। तो ऐसे पूरा ब्रेन क्या होता है बेटा, प्रोटेक्टेड होता है। क्लियर। अब टेक्स्ट बुक में यही चीज बेटा कैसे दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में आप देखो कि ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। उसका काम क्या है बेटा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ब्रेन क्या करता है बेटा, इट कंट्रोल द ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी। वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है बेटा हमारी बॉडी में, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, वो सबका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। थर्मोरेगुलेशन करता है बेटा, हंगर एंड थ्रस्ट को रेगुलेट करता है। 24 आवर बायोलॉजिकल रिदम जो साइकिल है बेटा हमारी बॉडी में, लाइट डार्क साइकिल, वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड बॉडी का जो बेटा बिहेवियर है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। फिर बहुत सारे प्रोसेसिंग सेंटर भी है बेटा ब्रेन में, जैसे विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इमोशंस एंड दी थॉट। बेटा ये सब क्या है बेटा, ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ब्रेन में बेटा 3 बाहर की तरफ जो होता है बेटा 3 लेयर होते हैं। देखो, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, स्कल से बेटा प्रोटेक्टेड है, जिसको हम क्रेनियल बॉक्स भी बोलते हैं। और ब्रेन के बाहर 3 लेयर होते हैं बेटा, जिसको हम क्रेनियल मेनिंजस बोलते हैं। सबसे बाहर जो है ड्यूरा मैटर, मैंने अभी बताया, वो किस तरफ होता है, क्रेनियल बोन की तरफ होता है। फिर दूसरा बेटा वेरी थीन लेयर होता है, जिसको हम एरेक्नॉइड लेयर बोलते हैं। और सबसे अंदर बेटा इनर मोस्ट लेयर इज द पिया मैटर, इट इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू।
ब्रेन के टिश्यू के साथ बेटा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। क्लियर? ये देखो सबसे अंदर पिया मैटर, फिर एरेक्नोइड और सबसे बाहर बेटा ड्यूरा मैटर, और ये बाहर की तरफ क्या गया बेटा? बोन, दैट इज क्रेनियल बोन। ओके, नाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? तो उसमें बेटा सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। ओके, मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्वेडक्ट एंड ऑप्टिक लोब होते हैं बेटा, और हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम। ये सारे पार्ट किस में बेटा? तो हिंड ब्रेन में। अब यहाँ पर डायग्राम में कैसे बेटा है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि अब देखो सबसे बाहर जो आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है वो है सेरेब्रम। ये क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम लार्ज ब्रेन भी बोलते हैं बहुत सारे बेटा। सेंटर जो हमने पढ़े बेटा, ब्रेन क्या क्या काम करता है वो सब मेजर पार्ट यहीं से बेटा कंट्रोल होता है। ये जो एक है उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब ये बेटा सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या है? तो दो ब्रेन होते हैं हमारे, ओके, यहां पर राइट और लेफ्ट, और दोनों के बीच में एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव होता है, और उसकी वजह से बेटा ब्रेन के दो पार्ट में, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दैट इज राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन। ये राइट साइड को हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट को बेटा हम लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। ओके, अब ये है बेटा कॉर्पस कैलोजम। जैसे बेटा हम फोर ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें मैं आपको 3D में दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि एग्जैक्टली इसका काम क्या है। फिर ये आ गया बेटा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यहां से ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। फिर हिंड ब्रेन की बात करें तो उसमें तीन पार्ट है। ये एक है पॉन्स, ये दूसरा पार्ट है बेटा दैट इज सेरेबेलम, और ये तीसरा पार्ट है जिसको हम बोलेंगे बेटा मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उसका पूरा नाम है, आप मेड्यूला भी बोल सकते हो। और ये तीनों मिल के बेटा क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हिंड ब्रेन। क्या बनाते हैं? हिंड ब्रेन। ये जो पोर्शन है बेटा इसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। एक्चुअली मिड ब्रेन को ऐसे बाहर से देखना बहुत मुश्किल है, आपको बाहर से मिड ब्रेन नहीं दिखेगा, को अंदर जाके मिड ब्रेन को देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको 3D में वो भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली मिड ब्रेन कहाँ होता है। ये दोनों मिड ब्रेन का पार्ट और हिंड ब्रेन का पार्ट दोनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। फिर ये है बेटा हमारा थैलेमस। थैलेमस के जो नीचे पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ ये छोटा सा आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर बेटा दिख रहा है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, वो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, पर आपको यहां पर मैंने बताया हुआ इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमने आगे के चैप्टर में भी पढ़ा था। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द स्फिनॉइड बोन, तो यहां पर बेटा स्फिनॉइड बोन आता है। ओके, और उसके साथ उसके जो ग्रू होता है जिसको हम सेला टूर्सिका बोलते हैं, उसमें बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। और ये तीन पार्ट मिलके क्या बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं फोर ब्रेन। तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। क्लियर? ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं, ब्रेन को कैसे कवर किया है, और कौन सा लेयर है बेटा वो जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये सब हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।